हमारे प्रियात्मन, ओम स्वस्ति अस्तु। खूब प्रसन्न रहिए, आपके जीवन में सुख समृद्धि, धन धान्य और आरोग्य का वास हो। सब तरह की अच्छी बातें आपके जीवन में समावेशित हों, यही हमारा आशीष है, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने हमसे जानना चाहा है, जिनमें भंवर कन्वर जी हैं और कई कई सारे लोग हैं आप जिन्होंने हमसे जानना चाहा है कि हम पुरुषोत्तम मास में क्या करें और पुरुषोत्तम मास किस तरह से होता है, क्या होता है, इसके बारे में हम आपको आज के अंक में जानकारी देंगे। तो एक खास तौर से आप ये समझें कि जो पुरुषोत्तम मास है वो विष्णु की पूजा का महीना होता है। भगवान विष्णु की पूजा इसमें विशेष रूप से फलदायी होती है। भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हैं, 10 अवतार हैं, उनसे संबंधित सभी पूजाएं आपको विशेष रूप से प्रतिफलित होती हैं। और जब आप संपुट उसमें नारायण के साथ साथ आप हरि और हर का, अगर आप साथ में भगवान विष्णु ने, हरि ने अपने विभिन्न अवतारों में हर की ही पूजा की है, यानी महादेव की पूजा की है, तो भगवान शिव का भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे और उनका भी पाठ साथ में सम्मिलित कर लेंगे तो आपको कई गुना ज़्यादा लाभ मिलेगा, ये आप ख्याल करें। तो भगवान विष्णु से संबंधित जितने भी तरह के पाठ हैं वो आप इसमें कर सकते हैं। विशेष रूप से धन समृद्धि की प्राप्ति के लिए आप लक्ष्मी सूक्त कर सकते हैं, विष्णु सूक्त कर सकते हैं, हरि सहस्त्र माला का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं और बहुत सारे पाठ विष्णु से संबंधित हैं। आप मधुराष्टकम कर सकते हैं और लेकिन जब मधुराष्टकम करें तो उसके बाद भी रुद्राष्टकम भी करना चाहिए। शंकराचार्य जी ने अपने अनुभव में ऐसा लिखा है कि जब हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो उसकी स्थिर रखने के लिए हमें जो है फिर रुद्राष्टक का पाठ भी करना चाहिए। जिन लोगों को विशेष रूप से धन प्राप्ति की अभिप्सा होती है वो इस महीने में विशेष रूप से पूर्ण की जा सकती है। ये सुख समृद्धि का महीना भी कहा गया है और इसीलिए जब कहा गया कि जब प्रजापति ऋषि ने इस महीने के बारे में एक प्रश्न किया और बहुत बड़ी एक सभा चल रही है और सारी चीज़ें हैं, उसमें पूछा और तो भगवान विष्णु से इस बात के बारे में कहा गया कि अधिक मास है, कोई भी देवी देवता 12 के 12 जो गण हैं, कोई भी इस महीने का दायित्व तो अपने ऊपर लेने के लिए तैयार नहीं है। जो 12 मित्र देवता हमारे शास्त्रों में आते हैं तो उसका कौन लेगा जिम्मेदारी अपने ऊपर, तो भगवान विष्णु कहते हैं इसकी जिम्मेदारी मैं लूँगा। और यही इसी बात की पुष्टि होती है महाभारत में भी, जब विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होता है और युधिष्ठिर और भीष्म पितामह वहाँ बैठे हैं और वो पूरा का पूरा एक विधान है और उसमें जब ये पाठ की बात होती है वेद व्यास जी के सम्मुख तो वो कहते हैं कि भगवान विष्णु ही इस पाठ के, इस पूरे महीने के स्वामी हैं, इस महीने के सभी तरह के फलों के प्रदाता हैं और सभी तरह के सुख दुखों के दाता हैं। और श्री रामचंद्र जी के जीवन में जब एक उल्लेख आता है तो वहाँ पर भी पुरुषोत्तम मास की जिम्मेदारी उन्होंने कहा कि मैं अपने नाम के अनुसार इस महीने की जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूँ, क्योंकि ये अधिक मास कहलाता है, अधिमास बोलते हैं। तो इस महीने के बारे में आपको जानकारी देंगे। और यदि लक्ष्मी की विशेष प्राप्ति के लिए आप लक्ष्मी हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपको उसके साथ साथ नारायण हृदय स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। पहले नारायण हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, बीच में लक्ष्मी हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, फिर उसके क्लोजिंग में भी आपको नारायण हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तभी लक्ष्मी स्थिर रूप से रहती है, तभी लक्ष्मी आपके पास ठहरती है। यही शास्त्र का वचन है और यही उसकी व्यवस्था का विधान है, ये आप इसका ध्यान रखें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं, जितने भी विष्णु से संबंधित पाठ हैं सारे आप कर सकते हैं। विष्णु के जो 10 अवतार हैं, 10 अवतार हैं, उनके किसी भी अवतारों के सभी तरह के पूजा पाठ आपको इस महीने में विशेष रूप से फलदायी होंगे। आप अपने घर में जो तुलसी आपने रोपी है, 5 प्रकार की तुलसी होती है, जो भी तुलसी आपने अपने यहाँ लगाई हुई है, जितने प्रकार की भी लगाई हुई हैं, ऐसी मान्यता है, बहुत सारे प्रसंगों में भगवान विष्णु कहते हैं कि विष्णु का जो सहस्त्रनामा है, विष्णु की जो 1000 नाम हैं, जब उनको हम तुलसी को सुनाते हैं तो उसका बहुत अधिक लाभ आपको प्राप्त होता है, उसमें सिंचित रह जाता है। ऐसा माना गया है, ऐसी मान्यता है कि तुलसी जी उस पाठ को अपने पास संग्रहीभूत करके रखती हैं और उसके शुभत्व को वर्ष भर जब तक अगर वो तुलसी आपकी जीवित है और तुलसी को आपने ठीक से देख रेख करके रखा है, तो जब तक अगला अधिक मास आता है तब तक उसमें विष्णु सहस्त्र नाम के शुभत्व का वास बना रहता है। तो विष्णु की विशेष पूजा के लिए जब आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे हैं तो उसको तुलसी जी के पास बैठ करके करेंगे तो उससे उसकी मान्यता कई गुना अधिक बढ़ जाती है। तो ये इसकी एक मान्यता है। ऐसे ही हम अगर उसको जो
वैजंती माला का पेड़ है, पौधा है, उसके पास बैठकर गिरेंगे तो भी उसके फ़ायदा हमें बहुत अधिक प्राप्त होता है। कदम्ब के पेड़ के नीचे बैठकर इस अधिक मास में जाप करने से सभी प्रकार की सिद्धियों का योग बनता है, बहुत प्रकार की चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं। पीपल के नीचे बैठ करके जाप करने से सभी प्रकार की आरोग्यता प्राप्त होती है और बुद्धि तीक्ष्ण और तीव्र होती है। सूर्योदय के समय जो बच्चे सूर्य की तरफ अभिमुख करके इस महीने में गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, उनकी बुद्धि बृहस्पति के समान तीव्र होती है और वो कुबेर के समान धनाढ्य होते हैं, ऐसे शास्त्रों में उल्लेख आते हैं। और वो बच्चे सदा सर्वदा अपनी उन्नति और प्रगति के पथ पर, अपनी विद्या के पथ पर बहुत आगे और आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इन बातों को अगर हम ध्यान रखें तो इस मास का, इस महीने का हम बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि आश्विन मास में जब भी मल मास आता है, जब भी अधिक मास आता है, ये हमारे लिए सुख समृद्धि और आरोग्य को लेकर ही आता है। क्योंकि इसके बाद पूरा 1 महीने बाद फिर नवरात्र प्रारंभ होते हैं। तो इस वर्ष ये जो अधिक मास है, ये हमारा प्रारंभ हो रहा है 18 सितंबर से, जो चलेगा 16 अक्टूबर तक। फिर 17 अक्टूबर को पहला नवरात्र होगा और उस तरह से फिर नवरात्र की पूजा का विधान एक अलग से प्रारंभ हो जाएगा। तो इन बातों को आप ख्याल रखें और कुछ छोटी छोटी विधि हम आपको बताते हैं जिससे आपके जीवन में बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। ऐसी एक केसर शहद की विधि है, वो आपको बताते हैं, जिससे आपके घर में धन संचय भी बना रहेगा और सुख समृद्धि भी बनी रहेगी। तो इसमें पुरुषोत्तम मास में जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 तिथियां ऐसी पड़ रही हैं जिनमें द्विपुष्कर योग है। द्विपुष्कर योग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पुरुषोत्तम मास में किस तरह से हम चीज़ों को कर सकते हैं, इस अवसर पर हम एक बहुत उत्तम उपाय प्रयोग में ला सकते हैं जो हमारे घर में बहुत सारी सुख समृद्धि को बढ़ाएगा, खास तौर से आपके धन की बरकत को बढ़ाएगा और चीज़ों को स्थायित्व देगा। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा उपाय है जिनके जीवन में स्टेबिलिटी नहीं है, चाहे वो नौकरी है, चाहे पैसा है, चाहे संबंध हैं, चाहे घर परिवार है या स्वास्थ्य है, बार बार तबीयतें खराब होती हैं और ख़ास तौर से जो चीज़ें हमें स्टक करनी हो, चीज़ों को इकट्ठा करके रखना हो। इस महीने में 2 तिथियां ऐसी पड़ रही हैं जिनमें द्विपुष्कर योग है, 19 सितंबर और 27 सितंबर। इन 2 दिनों में आप ये उपाय कर सकते हैं। पहले उपाय कैसे करेंगे इसके बारे में बताता हूँ, फिर इससे जुड़ी हुई और चीज़ें आपको बताऊँगा। आपको करना क्या है, एक छोटी सी डिब्बी ले लें। एक छोटी सी डिब्बी, ये चांदी की हो सकती है, स्टील की हो सकती है, पीतल की हो सकती है। ध्यान रखिएगा लोहे की और तांबे की ना हो, लोहा और तांबा नहीं होना चाहिए। चांदी हो सकता है, पीतल हो सकता है, अष्टधातु हो सकता है, स्टील हो सकता है। आप ये डिब्बी लेंगे, इस डिब्बी में इतनी बड़ी डिब्बी ले लें, आपको थोड़ा आकार इससे आइडिया लग जाएगा मेरे हथेली के आइडिया से कि लगभग 4-5 इंच की डिब्बी है। ऐसे इसका ढक्कन वाली लें, ढक्कन इस पर लगता हो इस तरह से और अच्छे से टाइट ढक्कन बंद हो जाता हो, ये आप ले लें एक डिब्बी। ये डिब्बी लेने के बाद आपने क्या करना, नाग केसर। नाग केसर किसी भी पूजा की दुकान पर मिल जाता है, वो साधारण सी चीज़ है। ये नाग केसर ले लें। ये देखने में ऐसा, इसमें छोटे छोटे से आगे कुछ ये होते हैं, इसकी डंडियाँ बाहर निकली होती हैं और ये देखने में काली मिर्च जैसा लगता है, इसको बोलते हैं नाग केसर। तो ये नाग केसर आप ले लें, इतना नाग केसर ले लें कि आपकी डिब्बी में भर जाए। मैं भी सिर्फ आपको इसका डेमो दूंगा, आपको सिर्फ बताऊंगा कि कैसे करना है। आपने अभी आपको पूरी तरह से विधि करूंगा नहीं क्योंकि अब इसका योग नहीं है। योग इसका जो तिथियाँ मैंने बताई उसी दिन इसको करना होता है। तो जैसे आपने इस डिब्बी में, इस छोटी सी डिब्बी में इसके आधी डिब्बी आप इसकी या आधी से थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये नाग केसर से आपने भर लीजिए। जब इसमें नाग केसर आपने भर लिया, ये नाग केसर भरने के बाद फिर आप इसमें शहद ले लीजिए, शुद्ध शहद। और शहद को फिर आपने, अभी मैं डालूंगा नहीं शहद क्योंकि आज हम इस विधि को करेंगे नहीं, आपको बस सिखा रहे हैं। फिर इसके बाद इसमें शहद डालिए और शहद डाल करके इतना शहद डालिए कि ये गले तक, ऊपर तक भर जाए। ये थोड़ा सा बस ऐसा मानकर चलिएगा कि आपका 1 चावल बराबर कम रह जाए क्योंकि थोड़ा सा ये शहद पीने के बाद स्वतः ही नीचे की तरफ बैठेगा। तो थोड़ा सा कम करके, लेकिन बहुत आधा नहीं करना है, अच्छे से भर लेना है। भरने के बाद जैसे एक चावल खड़ा करें तो उसकी जगह बच जाए, इतना इसमें शहद भर लें और फिर इसको आप बंद कर दें, अच्छे से बंद कर दें। बंद करके इस डिब्बी को आपने अपने ऐसे स्थान पर रखना है, इसमें देखिएगा कि बाहर शहद लगा हुआ ना रह जाए। शहद को सावधानी पूर्वक डालें, बाहर बहेगा, बाहर गिरेगा तो उस पर चींटियाँ या छोटे मोटे इंसेक्ट्स आ सकते हैं। और अगर आपको ऐसा डाउट है कि जो आप पात्र आपने लिया है वो उसमें कोई चीज़ लीक कर सकती है, उसमें से कोई चीज़ बह सकती है, बाद में उसमें से बाहर जा सकती है, तो आपने ये करना चाहिए कि उस पर फिर थोड़ा सा आटे से
और आटे में जो एक चुटकी हल्दी मिला लें, उस आटे से इसको लेपन कर दें, तो ये फिर सील हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और इसमें आप शहद भर लिया आपने, सबसे पहले डिब्बी ली, उसके बाद डिब्बी के बाद इस छोटे सी डिब्बी में आपने नाग केसर डाला, नाग केसर के बाद आपने शहद डाला, शहद भर के, अभी मैंने भरा नहीं है क्योंकि मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ, शहद डाला, फिर ये भर करके तैयार हो गई। ये उन तिथियों में जिनमें मैंने बताया है। फिर इस डिब्बी को आपने ड्यूरिंग सनलाइट, बिफोर सनसेट ही ये उपाय करना है। सूरज छिपने से पहले पहले दिन में ही इन दोनों तिथियों में से किसी में भी कर सकते हैं। ये आपने भर करके अपने वहाँ रखना है जहाँ आप धन रखते हैं, अपने लॉकर में, अपने गल्ले में, अपनी तिजोरी में। और गल्ला या तिजोरी ऐसी हो जिसको रोजाना मूवमेंट में ना लाते हो, जैसे आपका दुकान का गल्ला है उसमें ना रखें, क्योंकि उसमें ये बार बार टच होगा, बार बार हिलेगा, ये हिलना नहीं चाहिए। तो उसको ऐसे स्थान पर रख दें, सेफ में, अलमारी में, कहीं भी। अगर ठीक से आप बंद करेंगे, ठीक से पोंछ के अच्छे से बंद करके रखेंगे तो कभी भी खराब नहीं होता है। इसमें कोई भी जानवर, कोई भी छोटे मोटे कीट पतंगे प्रविष्ट नहीं होते हैं। तो ये आप भर करके जब वहाँ रखेंगे तो ऐसा कहा गया है, ऐसा शास्त्र में इसका वर्णन आता है कि नाग केसर के जितने कण होते हैं, नाग केसर के जितने कण होते हैं, उतने कणों की मात्रा में आपके व्यापार में वृद्धि होती है, या आपकी जो लक्ष्मी उस समय रखी थी वो उतने गुना बढ़ जाती है। और द्विपुष्कर योग में ऐसा वचन दिया है भगवान विष्णु ने कि जो भी आप द्विपुष्कर योग में करेंगे वो सामान्य फलों से दोगुना मिलता है, इसलिए उसको द्विपुष्कर योग कहा गया है। और ये विष्णु की जितनी भी प्रार्थनाएं हैं, विष्णु के जितने भी उपाय हैं, ये पूरी शुद्धता के साथ करना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर के अच्छे से मन आपका साफ हो, वस्त्र आपके साफ हों, आपकी सारी चीज़ें ठीक हों, जहाँ आसन पर बैठे आसन शुद्ध हो, जहाँ घर में पूजा पाठ कर रहे हैं वो स्थान शुद्ध हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो ये बहुत अधिक कारगर उपाय है और आप देखेंगे कि ये बहुत बढ़िया आपके लिए लाभ करने लगा है। अपने संगी साथियों की जानकारी के लिए हम बता दें कि जिस महीने में सूर्य संक्रांति नहीं होती है उस महीने में अधिमास लगता है। अधिमास 32 महीने 16 दिन और 4 घटी के अंतर से आता है। 32 महीने 16 दिन और 4 घटी के अंतर से आता है। इस महीने को हम अधिक मास, मल मास, मलिम लुच्च मास और पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। जो 12 महीने हैं उनके जो देवता हैं वो मित्र, जो विष्णु मित्र हैं वो 12 होते हैं। उन 12 महीनों में वरुण, सूर्य, भानु, तपन, चंड, रवि, गभस्ती, अर्यम्मा, हिरण्यरेता, दिवाकर, मित्र और विष्णु, ये 12 मित्र हैं। जब इनसे अलग अधिमास लगता है तो इसको हम पुरुषोत्तम मास या अधिमास ही बोलते हैं। यह अधिमास इस वर्ष 30 दिन का है। मुहूर्त चिंतामणि जो ग्रंथ है उसमें वस्तुओं के खरीदने बेचने के लिए बहुत सारे मुहूर्त बताए गए हैं। इसकी जानकारी जो इस वर्ष में पड़ रही है उसके हिसाब से मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि वो मुहूर्त हैं जो हमने निकाले हैं शास्त्र से। वो मुहूर्त हैं स्थिर संज्ञक मुहूर्त। ये 18 सितंबर को है, 26 सितंबर को है, 7 अक्टूबर को है और 15 अक्टूबर को है। ये सभी तिथियां रविवार को पड़ रही हैं। इन दिनों में जो शिक्षा और विद्या से संबंधित चीजें हैं उनकी खरीदारी की जा सकती है, उनका काम किया जा सकता है। किसी भी प्रकार की सगाई या रोका है, आप कहीं कोई संबंध स्थापित करना चाहते हैं, उससे जुड़े हुए कोई काम है, या नए कपड़े खरीदने हैं, या ज्वेलरी बनाने का कोई काम है, इस तरह के कार्य किए जा सकते हैं। आप यानी विवाह की तैयारियों से संबंधित कार्य कर सकते हैं। विवाह नहीं कर सकते हैं, कोई और ऐसा कार्य नहीं कर सकते हैं जो कार्य स्थिर लग्न में जिनको किया जाता है। वाहन ना खरीदें, घर ना बनाएं, कोई और बड़ा ऐसा काम ना करें जो बहुत लंबे समय तक चलता हो। लेकिन जो चीज़ें छोटी छोटी हैं उनको आप कर सकते हैं। आपने कोई कपड़ा खरीदना है, कोई अपने लिए मोबाइल चीज़ लेनी है, कोई अपने लिए गैजेट्स लेना है इलेक्ट्रॉनिक, कोई और सामान खरीदना है, इवन आपको कोई वाहन भी खरीदना है, जो वाहन दुपहिया वाहन है वो आप ले सकते हैं। तो ये इसमें कोई विशेष रूप से विचार नहीं होता है। दूसरा मुहूर्त आता है चर संज्ञक मुहूर्त। ये मुहूर्त 20, 27, 28 और 29 सितंबर को है। इसके बाद ये मुहूर्त पड़ेगा 10 अक्टूबर। ये सारे दिन सोमवार हैं। इस मुहूर्त को हम चर संज्ञक मुहूर्त बोलते हैं। इन दिनों में आप कार खरीद सकते हैं, बाइक खरीद सकते हैं या वाहन खरीद सकते हैं। ये चलित संपत्ति के लिए है। चल संपत्ति जिसको बोलते हैं, चल संपत्ति के
तिथियों को हम चर संज्ञक मुहूर्त बोलते हैं। जैसे इसके नाम से ही में पता चल रहा है, तो ये काम हम कर सकते हैं। इसी के साथ इसमें आता है उग्र संज्ञक मुहूर्त। उग्र संज्ञक मुहूर्त है 25 और 30 सितंबर को। इसके बाद 5, 13 और 14 अक्टूबर को। ये सारे दिन मंगलवार के दिन हैं। इनमें किसी भी प्रकार का नुकीली चीज, कोई शस्त्र, कोई अस्त्र, कोई ऐसी चीजें जो जैसे खेत के लिए हल खरीदना है, कोई आपको हैरो खरीदनी है, कोई ऐसा सामान खरीदना है जो खुदाई का काम करता है, कोई कुदाल खरीदनी है, कोई भी हथियार खरीदना है, कोई बंदूक खरीदनी है, कोई इस तरह की चीजें आप इन तिथियों में कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है मिश्र संज्ञक मुहूर्त। ये 21 सितंबर और 6 अक्टूबर 2 तिथियों में आएगा। ये दोनों तिथियां बुधवार को पड़ेंगी। इन तिथियों में आप पौधों का रोपण कर सकते हैं, गार्डन बना सकते हैं, धर्मशाला आदि की नींव रख सकते हैं, कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं जिससे आपको लाभ प्राप्त होता हो, या आपने कोई ऐसा कार्य करना हो जो बुध ग्रह से संबंधित हो, उसको भी हम मिश्र संज्ञक मुहूर्त में कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्षिप्र संज्ञक मुहूर्त। ये क्षिप्र संज्ञक मुहूर्त है 19 सितंबर को, और उसके बाद पड़ेगा 4 और 11 अक्टूबर को। ये तीनों तिथियां गुरुवार को हैं। इसमें आप वाहन खरीदेंगे नहीं, लेकिन वाहन खरीदने की बुकिंग कर सकते हैं। कोई बड़ा वाहन, चौपहिया वाहन अगर आप खरीदना चाहते हैं, उसकी बुकिंग आप इन तिथियों में कर सकते हैं। इसके बाद आता है मित्र संज्ञक मुहूर्त। मित्र संज्ञक मुहूर्त पड़ेगा 19 सितंबर को और 22 सितंबर को। इसके बाद पड़ेगा 2, 3 और 8 अक्टूबर को। ये नए रिश्ते जोड़ने के लिए अच्छा दिन माना जाता है। किसी से आप कोई संबंध बनाना चाहते हैं, कोई पार्टनरशिप डीड बनाना चाहते हैं, पार्टनरशिप कंपनी खोलना चाहते हैं, अपने कोई ऐसा साझेदारी में कोई काम करना चाहते हैं, उन कामों को कर सकते हैं। साथ ही मित्र संज्ञक मुहूर्त में आप नए कपड़े खरीद सकते हैं, ज्वेलरी खरीद सकते हैं, रत्न खरीद सकते हैं, आप परफ्यूम ले सकते हैं, ऐसी महंगी चीजें खरीद सकते हैं जो विलासिता के लिए या हमारे जीवन की सुख समृद्धि में से जुड़ी होती हैं। और द्विपुष्कर योग के बारे में बता ही चुके हैं और उसकी विधि आपको बता चुके हैं कि जिसमें हमने नाग केसर और शहद का प्रयोग किया था, जो 19 सितंबर और 27 सितंबर को है। इसके बाद एक और योग है, बहुत अद्भुत योग, बहुत अच्छा योग, अमृत सिद्धि योग। ये इस मुहूर्त को पारिजात भी कहा गया है। तो इसमें कहा जाता है कि जो भी कार्य इस मुहूर्त में आप करते हैं अमृत सिद्धि योग में, वो दीर्घकालीन होता है, यानी बहुत लंबे समय तक उस कार्य के प्रभाव बने रहते हैं। यह योग सिर्फ 2 अक्टूबर को पड़ेगा। अब सर्वार्थ ये अमृत सिद्धि योग 2 अक्टूबर को पड़ेगा। तो अमृत सिद्धि योग में आप इस तरह के कार्य कर सकते हैं जो लंबे समय के लिए आप करने जा रहे हो, करने वाले हो। इसके बाद एक आ रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग। यह ऐसा योग है जिसमें व्यक्ति की लगभग सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, और ये अधिक मास का सबसे अच्छा मुहूर्त माना गया है। और ये 9 दिन पड़ेगा। ये 26 सितंबर को है, उसके बाद 1 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 11 अक्टूबर और 17 अक्टूबर। इन सभी तिथियों में सर्वार्थ सिद्धि योग है। सर्वार्थ सिद्धि योग में आप अपने सभी प्रकार की मनोकामनाओं से जुड़े हुए पूजा पाठ, प्रार्थनाएं, संकल्प, अनुष्ठान वगैरह कर सकते हैं। होता क्या है, जब 2 वर्षों के बीच में 11 दिनों का फासला बनता है, प्राय जब हम देखते हैं तो 2 सालों के बीच में 11 दिन का फासला बनता है। यह फासला 3 साल में 1 महीने के बराबर हो जाता है। इस अंतर को पूर्ण करने के लिए हर 3 साल में एक चंद्र महीने का उदय होता है, या ऐसा कहें कि एक चंद्र महीना, चंद्रमास अस्तित्व में आता है। इस बढ़े हुए मास को ही हम अधिक मास या मलमास बोलते हैं। अधिक मास को यदि हम वशिष्ठ सिद्धांत के अनुसार देखते हैं तो भारतीय हिंदू कैलेंडर सूर्यमास और चंद्रमास की गणना के अनुसार ही चलता है। अधिक मास चंद्रवर्ष का एक अतिरिक्त भाग है जो हर 32 माह 16 दिन और 8 घटी के अंतर से आता है। इसका प्रकाट्य सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच अंतर का संतुलन बनाने के लिए होता है। भारतीय गणना पद्धति के अनुसार प्रत्येक सूर्य वर्ष 365 दिन और करीब 6 घंटे का होता है, जबकि चंद्र वर्ष 354 दिनों का माना गया है। दोनों वर्षों के बीच में लगभग 11 दिनों का अंतर उत्पन्न होता है, जो हर 3 वर्ष में लगभग 1 महीने के बराबर हो जाता है। इसी अंतर को पाटने के लिए हर 3 साल में एक बार चंद्रमास अस्तित्व में आता है, जिसे अतिरिक्त होने के कारण ही अधिक मास का नाम दिया गया है। अधिक मास में बहुत सारे पवित्र कामों की वर्जना मानी गई है। इस वर्जना के कारण ही इस महीने का नाम मलिन मास भी है। जैसे इस महीने में हमें नामकरण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार, धार्मिक संस्कार, नए घर में प्रवेश, नए घर की नींव का खोदना, बहुत
कीमती वस्तुओं की खरीदारी जो बहुत लंबे समय तक आपके जीवन में शामिल रहने वाली हो, किसी भूखंड का खरीदना, किसी ऐसे रत्न या धातु का खरीदना जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा लंबी मानी गई हो, उस सब से हमें बचना चाहिए। उस सब की मनाही का विधान है। इस महीने में दीक्षा भी नहीं ली जाती है और सभी प्राय जितने भी गुरु आश्रम हैं वहाँ पर दीक्षा का भी निषेध माना गया है। भगवान विष्णु की कृपा, भगवान विष्णु का आशीर्वाद, भगवान विष्णु के आशीष आपके जीवन में बहुत फलीभूत हों, आप पूर्ण रूपेण आरोग्य को उपलब्ध हों, आपके घर में सुख समृद्धि का आवास हो, बहुत प्रेम के साथ। चूंकि विष्णु के जो अवतार हैं बहुत प्रेम के अवतार हैं। वो जो जितने भी रूपों में आए हैं उन्होंने मनुष्यता को करुणा, प्रेम, दया, क्षमा, धैर्य, संतोष, दूसरों के जीवन में परोपकार करने की प्रेरणाएं दी हैं। उन प्रसंगों से हमें अपने जीवन में उन प्रेरणाओं को समावेशित करना चाहिए ताकि हम पूर्ण रूपेण भगवान विष्णु के प्रताप को अपने जीवन में शामिल कर सकें और हमारा जीवन सुखी, समृद्ध और आरोग्यवान हो सके। ओम स्वस्ति अस्तु।